friends, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU in our Mental Ability video lecture series. Today is our video lecture number 23rd. Topic is Profit and Loss. Profit and Loss के अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं. आज इसका लास्ट लेक्चर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5th. तो प्रॉफिट और लॉस के इनिशियली जो 4 लेक्चर्स हैं उनमें हमने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए. प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, उसके मल्टीपल टाइप की क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. आज कुछ प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. तो 5-7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज हम ताकि और अच्छे से हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो सके. तो उस सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन है मेरा प्रैक्टिस अप्रोच. सारी वही रहेगी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखे थे. देखिए क्वेश्चन क्या आज का पहला. A radio when sold at a certain price gives a gain of 20%. एक रेडियो को हमने सेल किया तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 20%. अब आप क्या चाह रहे हैं? What will be the gain percent if it were to be sold for thrice the selling price? तो जब मैंने आपको बताया स्टेप के जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आप क्या अज्यूम करेंगे? कॉस्ट प्राइस कितने लेंगे हम? 100. तो क्या अज्यूम कर लिया मैंने? कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी? तो जब उस रेडियो को मैंने सोल्ड किया तो मुझे कितना मिला? प्रॉफिट मिला कितने का? 20%. डेट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी? 120. अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट यदि उसको हम सेल करें कितने में? जो अभी सेलिंग प्राइस है उसका ट्रिपल. अभी सेलिंग प्राइस क्या आपकी? 120. यदि मैं सेलिंग प्राइस को क्या कर दूं? ट्रिपल कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी? 360 आ रही. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो इस केस में? परचेस कितने में किया आपने? 100. सेल कितने में करोगे आप? 360 में. डेट मीन्स ये प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 260 का. तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन कितना हो गया हमारे पास? 260%. तो कितना गेन हुआ हमें? 260% का. क्यों हम कैलकुलेशन कहाँ करें? 100 पे. प्रॉफिट कितना हो? 260. कितने पे? 100 इंटू 100 कितना आएगा? 260% प्रॉफिट. समझ आ रही? आवर सेकंड क्वेश्चन इज रहीम बाइस मैंगोज एट द रेट ऑफ 3 kg फॉर 21. तो उसकी पहले आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई यहाँ पे? कितने परचेस किए उसने? 3 kg. कितने में? 21 में. तो 1 kg की प्राइस क्या हो गई? 21/3. कितना हो गया? 7 रुपीज़. भाई 21 रुपीज़ में परचेस किया उसने कितने? 3 kg. तो पर केजी प्राइस क्या हो गई उसकी? 7 रुपीज़ पर केजी. अब सेलिंग प्राइस क्या उसकी? कितने सेल किया उसने? 5 kg. कितने में? 50 में. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 50/10 रुपीज़. डेट मीन्स परचेस कितने में किया मैंने मैंगो? 7 में. और सेल कितने में किया रहीम ने? 10 में. तो यहाँ पे क्या उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 3 रुपीज़ का. प्रॉफिट हुआ कितने का? 3 रुपीज़ का. किस पे? 1 मैंगो पे. 1 मैंगो पे प्रॉफिट हुआ हमें कितने का? 3 रुपीज़ का. अब आपको कितना प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे? 102. तो एक पे जब 3 का हो रहे हैं तो मैं कितने मैंगो सेल करूं ताकि मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाए? 102 का हो जाए. तो सिंपली क्या करेंगे हम? 102 को डिवाइड कर देंगे इससे 3 से. कितना हुआ? 12. तो जब एक मैंगो पे प्रॉफिट होता है कितने का? 3 का. तो 34 पे कितना होगा? 34 इंटू 3 102. तो कितना प्रॉफिट होगा आपका? 102 का. तो कितने मैंगोस आपको सेल करने पड़ेंगे यहाँ पे? 34. गेटिंग दिस पॉइंट? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में. रिकॉल कीजिए आप उसको. क्या था यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स. तो जब भी हम इस फॉर्म में हैं तो हम क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देंगे इसमें हम प्राइस में. कैसे? देखिए यहाँ पे एक तो क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एक क्या हमारे पास क्वांटिटी. कितनी है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स किसके इक्वल है? सेल ऑफ 12 आर्टिकल्स. दोनों इक्वल है तो प्राइस क्या होगी यहाँ पे? क्रॉस चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो.
प्राइस क्या हो जाएगी, दैट मीन्स आपने प्रोडक्ट परचेस कितने में किया, 12 में, सेल कितने में करेंगे उसको हम 15 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 रुपीज़ का। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हुआ मैं यहाँ पे 3 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 12 इंटू 100%, कितना होगा 4 टाइम्स, कितना आ गया 25%। तो बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, डिफरेंस से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, उससे क्या आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, क्या गिवन है यहाँ पे, राजीव सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹56। डेट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है, सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास 56, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई यहाँ पे 56। अब क्या बोला, कॉस्ट प्राइस क्या उसकी x, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, उसको क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का x%, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है x%। तो क्या पूछा हमसे, कॉस्ट प्राइस पूछी, ये हमें पता कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास x प्लस प्रॉफिट कितना हुआ x%, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या है x, उसका x%, कॉस्ट प्राइस का x% किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास 56। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम कितना है यहाँ पे 100, तो कितना होगा ये x इंटू एक्स, डेट मीन्स क्या किया हमने, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x x², 56 इंटू 100 56। अब यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, वो क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसको किससे सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑप्शंस, बेस्ट अप्रोच वही रहेगी ऑप्शन से। यदि आपको पूरा सोल्व करना है तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ से क्या होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दीजिए, क्या हमारे पास x² प्लस 100x माइनस 5600 किसके इक्वल है ये, 0 के इक्वल है। आ रहा है समझ में। तो कौन सी इक्वेशन बन गई है, जहाँ x वेरिएबल की पावर कितनी होती है 2 होती है, वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, उसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हमारे पास। पहला तरीका है कि आप इसके फैक्टर्स कर दीजिए, और दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम इसको सोल्व कर सकते हैं किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ये अलग से टॉपिक भी चलेगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आने वाले लेक्चर्स में अपन कवर करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर रहे हैं किससे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कैसा होगा सोल्व वो देखिए अब। तो मुझे यहाँ पे इसको फैक्टर्स करने हैं, ताकि प्लस से माइनस करने पे कितना आ जाए 100, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए -15600। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे फैक्टर्स, माइनस के 140x प्लस के 40x। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस हमारे पास, तो इसको हम रिवर्स कर दीजिए अब, प्लस के 140 माइनस के 40 माइनस के 56 हमारे पास ही इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 140 माइनस 40 कितना हुआ 100 हुआ, इन दोनों को प्रोडक्ट कितना हुआ माइनस के 5600। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन आ रहा कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन है, क्या रहेगा x प्लस माइनस, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस के 40 कॉमन आ रहे, क्या आ जाएगा यहाँ से x प्लस 140 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कितना आएगा, x प्लस 140 कॉमन आ रहा दोनों से, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस होंगे x के, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की माइनस के 140, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस के 40। तो कॉस्ट प्राइस कभी भी माइनस में होना पॉसिबल नहीं, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा 40।
x इज इक्वल टू 40। बेटे अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे हमने इतनी कैलकुलेशन की, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे किससे, बाय यूजिंग ऑप्शंस। मान लो ऑप्शन क्या होता है आपका, एक ऑप्शन क्या हमारे पास, चेक कैसे करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस कितनी 40 प्लस 40 का 40%, एक्स का x% है, यहाँ पे कितना हुआ 40 प्लस 16 कितना आ रहा है 56, कितना आना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस कितनी लाइन में हो जाएगी, सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को किससे सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑप्शंस। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए मर्चेंट मार्क्स इज गुड्स अप बाय 75%, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे कितना वो मार्क कर रहा है, वो 75% अबाव मार्क कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या लेते हैं हम 100, तो मार्क प्राइस क्या उसकी 175, मार्क प्राइस क्या हमारे पास 175। अब क्या बोल रहा हूँ, कितना डिस्काउंट दें, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कर सकता है ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स कॉस्ट प्राइस में क्या कर दे, उसको सेल कर दें, तो उसकी सेलिंग प्राइस मिनिमम कितनी हो सकती है 100। तो कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ 175 से 100, मतलब कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ 75 का डिस्काउंट दे सकता है। परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, किस पे देगा डिस्काउंट, हमेशा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 175 इंटू 100%, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना होगा 25 से डिवाइड हो रहे हैं 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना होगा 7 टाइम्स, 75 इंटू 4 कितना हो गया 150, 300/7। तो कितना डिस्काउंट मैक्सिमम ऑफर किया जा सकता है, 300/7% मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। गड़न किस पॉइंट। तो फ्रेंड्स स्टेप्स आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा सोल्व कर सकते हैं, पहले आप पूरा सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप उसको फर्स्ट स्टेप करना आपको, तो आप बाय यूजिंग ऑप्शंस भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड विजिट आवर वेबसाइट gurukp.com. Thank you and thank you.